Hello everyone, welcome to my channel Treasures of Knowledge. Hope you guys are all good. Friends, if you haven't subscribed my channel yet, so please subscribe my channel as well as click the bell icon button so you always connected with my every video. So today we will read about conjunction and its types. आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज में से कंजक्शन को और उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे और साथ ही साथ कंजक्शन की पहली टाइप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को डिस्कस करेंगे विद कंप्लीट डिस्क्रिप्शन एंड एग्जांपल्स। कंजक्शन की 4 किस्में हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए इस वजह से मैं इसको पार्ट में बनाऊंगी। तो आज हम कंजक्शन को डिटेल में समझेंगे और इसकी टाइप्स जो 4 टाइप्स हैं उनमें से हम एक टाइप यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव अहेड। So first of all, what is the definition of conjunction? What is the meaning of conjunction? क्या है conjunction के मायने, क्या है conjunction की definition, conjunction का function क्या है? देखिए, a conjunction is a word that connects parts of a sentence. It connect words or it can connect phrases or even clauses. यानी conjunction का काम क्या है? देखें, conjunction को सबसे पहले उर्दू में इसकी मीनिंग है हुर्फ़ अत्फ़ और या फिर हुर्फ़ वसल भी कहा जाता है। और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है? इसका काम ये है कि इट कनेक्ट्स वर्ड्स, यानी ये जो अल्फाज होते हैं, दो वर्ड्स यानी दो एक से ज़्यादा अल्फाज को जोड़ता है। और इट कैन कनेक्ट फ्रेसेस यानी दो से ज़्यादा जुमलों को जोड़ता है। और इवन क्लॉसेस या फिर क्लॉसेस को जोड़ता है। तो कंजक्शन का काम क्या है कि दो अल्फाज को जोड़ के एक जुमला बनाना, दो जुमलों को जोड़ के एक जुमला बनाना और क्लॉसेस को जोड़ के बनाना। तो इसका क्या काम है? इसका काम ये कंजक्शन कहलाता है। अब देखें कौन कौन से वर्ड होते हैं कंजक्शन में, जिस तरह एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, इफ हो गया, ये ऑल्दो हो गया, ये सब क्या है? ये सब आपके कंजक्शन है। तो आप इसकी जो टाइप्स में आएंगे ना तो मजीद आपको पता चल जाएगा कि एंड और बट इफ ये कौन सी टाइप्स हैं कंजक्शन की। सो इसकी एग्जांपल्स में देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस लिखा है कि जैद और हामिद दोस्त हैं। जैद और हामिद दोस्त हैं। मैंने क्या करा, जैद और हामिद को एक सेंटेंस में कवर करने के लिए इसमें क्या इजाफा कर दिया, एंड लगा दिया। जैद एंड हामिद आर फ्रेंड्स। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरे दो अल्फाज जो हैं ये मेरा एक सेंटेंस बन गया कि जैद एंड हामिद आर फ्रेंड्स। इसमें जैद और हामिद जो हैं वो दो अलग अलग अल्फाज थे, उनके बीच में मैंने क्या लगाया, उनके बीच में मैंने एंड का इजाफा लगा के उनको जोड़ दिया, उनको मिला दिया। तो ये क्या कहलाएंगे, ये हमारे एंड कंजक्शन कहलाएंगे। ये हमारे क्या कहलाएंगे, एंड कंजक्शन, क्योंकि हमने इसमें क्या लगाया है, हमने इसमें एंड लगाया है। इसी तरह अब ये दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे डू और डाई। डू और डाई यानी करो या मरो, करो या फिर मरो। अब देखो ये दो बातें हो गई ना, दो दो जुमले हो गए, करो या फिर मरो। तो ये दोनों में मैंने क्या करा, इनको एक करने के लिए मैंने बीच में और का इजाफा कर दिया। मैंने अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए मैंने क्या करा, और लगा दिया। ये दोनों अलग अलग जुमले थे, जैसे डू यानी करो और डाई यानी मरो, लेकिन इनके बीच में और आ गया यानी या हमने लगा दिया, तो इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को मिला दिया। तो ये कौन सा सेंटेंस बन गया हमारा, ये हमारा और कंजक्शन कहलाएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, क्योंकि हमने इसमें और लगाया है तो ये हमारा और कंजक्शन कहलाएगा। जैसा मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ कंजक्शन 4 टाइप्स की हैं, जिसमें से आज हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन पढ़ेंगे यानी हुर्फ़ अत्फ़ ज़ी अम्साल। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को उर्दू में हुर्फ़ अत्फ़ ज़ी अम्साल कहा जाता है। आज हम इसको डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव और कंपाउंड कंजक्शन को कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो कंजक्शन की फर्स्ट टाइप जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देखिए क्या होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, जैसे क्या कौन से, एंड, बट, और, येट, फॉर, सो और नॉर। ये सब क्या है, हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यानी अगर जुमले में हम एंड लगा दें, बट लगा दें, और लगा दें, गेट लगा दें, फॉर लगा दें, या फिर सो या फिर नॉर का इजाफा कर दें अपने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, तो ये हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बन जाएगा। और ये दो अल्फाजों के बीच में भी लग सकता है, दो फ्रेजेस के बीच में भी लग सकता है, या फिर ये इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के तौर पे भी काम कर सकता है। यानी नॉर, एंड, बट, और, येट, फॉर, सो अल्फाजों के बीच में भी लगाए जा सकते हैं, फ्रेसेस के भी, या फिर एज अ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में भी ये यूज कर सकते हैं हम।
सो लेट्स सी दो अल्फाज को जोड़ने की जो मिसालें होती हैं, यानी दो वर्ड्स को किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जोड़ा जा सकता है। द फर्स्ट सेंटेंस इज मैं दौड़ना और तैरना पसंद करता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया कि मैंने एक ही जुमला बनाया कि मैं दौड़ना और तैरना पसंद करता हूँ। अगर मैं ये जुमला ये बनाती कि मैं दौड़ना पसंद करती हूँ और मैं तैरना पसंद करती हूँ, तो इसमें रिपीटिंग बार बार हो रही है। तो मैंने क्या करा, अपने सेंटेंस को लेंथी के बजाय शॉर्ट कर दिया, मतलब अपने दो सेंटेंस को एक कर दिया। कैसे? रन और स्विम दो वर्ड्स हैं, इनको एक सेंटेंस में ले आई मैं कि आई लाइक टू रन एंड स्विम। किसकी हेल्प से? एंड की हेल्प से। मैंने क्या करा, रन और स्विम यानी दौड़ना और तैरना पे अलग अलग जुमले बनाने के बजाय इन दोनों अल्फाजों को लेकर मैंने अपना एक सेंटेंस क्रिएट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एंड। इसी तरह यहाँ पे एक सेंटेंस देख लेते हैं, वो ना तो क्रिकेट खेलता है ना ही फुटबॉल खेलता है। यहाँ पे भी मैंने नॉर का इजाफा करके अपने एक सेंटेंस को एक कर दिया, जैसे ही नाइदर प्लेस क्रिकेट नॉर फुटबॉल। मैंने यहाँ पे ये नहीं करा कि ही नाइदर प्लेस क्रिकेट ही नाइदर प्ले फुटबॉल। मैंने यहाँ पे क्या करा कि दो अल्फाज को जोड़ दिया विद द हेल्प ऑफ नॉर, कि वो ना तो क्रिकेट खेलता है ना ही फुटबॉल खेलता है। मैं अपना लैपटॉप और मोबाइल लाना भूल गया। थर्ड एग्जाम्पल इसकी देखें कि मैं अपना लैपटॉप और मोबाइल लाना भूल गया, यानी मैंने यहाँ पर भी क्या करा कि मैंने ये दो सेंटेंस नहीं बनाए, एक ही बनाया कि मैं अपना लैपटॉप लाना भूल गई और मैं अपना मोबाइल लाना भूल गई। ये मैंने नहीं किया, मैंने क्या करा, मैं अपना लैपटॉप और मोबाइल लाना भूल गया। आई फॉरगॉट टू ब्रिंग माई लैपटॉप एंड मोबाइल विद द हेल्प ऑफ एंड। विद द हेल्प ऑफ एंड मैंने क्या करा, दो अल्फाज को जोड़ दिया, लैपटॉप और मोबाइल को एक सेंटेंस बना दिया। तो ये क्या थी, ये हमारे दो अल्फाज को जोड़ने की मिसालें थी। अब इसी तरह आ जाते हैं कि दो फ्रेसेस को किस तरह जोड़ा जा सकता है। दो फ्रेसेस को जोड़ने की क्या मिसालें हैं? देखिए, मुझे खेल खेलने का शौक है लेकिन उन्हें नहीं देखना। क्या करा मैंने, यहाँ पे लेकिन लगा के अपने दो फ्रेसेस को एक कर दिया। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स बट नॉट वॉचिंग देम। यहाँ पे मैंने बट का इजाफा करके लेकिन लगा के मैंने क्या करा, अपने दो फ्रेसेस को एक कर दिया, यानी आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग स्पोर्ट्स बट नॉट वॉचिंग देम। इसी तरह सफर तवील और थका देने वाला लेकिन मालूमाती और इत्मीनान बख्शता। यहाँ पे मैंने अपना एक लेंदी सेंटेंस लिया, मैंने इसको बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लिया क्योंकि ये ऑलरेडी इतना लेंदी है। तो मैंने क्या करा, अपने सेंटेंस को, अपने जो दो फ्रेजेस थे कि सफ़र तवील और थका देने वाला लेकिन मालूमाती और इत्मीनान बख्शता। द जर्नी वॉज लॉन्ग एंड टायरिंग बट इंफॉर्मेटिव एंड सेटिस्फाइंग। यहाँ पे मैंने क्या करा, बट लगा के यानी लेकिन लगा के अपने सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को एक कर दिया। ना सेंटेंस मेरा ज़्यादा लेंदी हुआ ना ज़्यादा शॉर्ट हुआ। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखते हैं, मैंने देखा कि बाकर अच्छी फितरत और खुशगवार शख्सियत का हामिल है। अब यहाँ पे देखें कि मैंने बाकर के ये इस तरह जुमले नहीं बताए कि मैंने देखा कि बाकर अच्छी फितरत का हामिल है, बाकर खुशगवार शख्सियत का हामिल है। मैंने क्या करा, मैंने एक ही सेंटेंस में क्या लिख कर दिया कि मैंने देखा कि बाकर अच्छी फितरत और लगा के यानी एंड लगा के आगे लिख दिया खुशगवार शख्सियत का हामिल है, यानी दो सेंटेंसेस को एक कर दिया। आई फाउंड बाकर हैविंग गुड नेचर एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी। प्लीजिंग पर्सनैलिटी यानी खुशगवार शख्सियत। आई फाउंड बाकर हैविंग गुड नेचर एंड प्लीजिंग पर्सनैलिटी। इसी तरह यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा कि मैंने बट की हेल्प से, एंड की हेल्प से अपने दो फ्रेसेस को भी एक कर दी। ये मेरे क्या होंगे, ये मेरे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के दो फ्रेसेस जोड़ने के अमल होंगे, प्रोसेस होंगे। सो अब हम आ जाते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉसेस पे। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंडिपेंडेंट क्लॉसेस क्या होता है। देखिए, इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद, क्लॉसेस यानी शक, आज़ाद शक यानी आज़ाद जुमले। और इसकी पहचान क्या है कि ये सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे इंडिपेंडेंट क्लॉसेस में सब्जेक्ट हमारा आ रहा होता है और किसी चीज के बारे में प्रिडिकेट हो रही होती है, पेशन गोई हो रही होती है कि एक जुमला हम ऐसा बनाते हैं कि हम अपने दिमाग से कोई चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं या कोई पेश गोई कर रहे हैं। अब इसके बाद देखें कि ये कंजक्शन में किस तरह इस्तेमाल होगा। इंडिपेंडेंट क्लॉसेस में इस्तेमाल होने वाले कंजक्शन हमेशा क्लॉसेस के दरमियान लगते हैं और उन्हें लगाने से पहले क्या होता है, कॉमा लगाया जाता है। इंडिपेंडेंट क्लॉसेस यानी दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को एक करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अपने सेंटेंस के सेंटर में कॉमा लगाएंगे, यानी दूसरे जुमले को लगाने से पहले, हम जोड़ने से पहले हम कॉमा लगा के एक करेंगे। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं, बारिश हो रही थी, इट, तो मैंने छतरी ले ली। अब यहाँ पे देखें, इट भी हमारा सब्जेक्ट के तौर पे यूज हो गया। इट वॉज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला। यहाँ पे इट वॉज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला। यहाँ पे क्या कर लिया मैंने, बीच में कॉमा लगा के अपने सेंटेंस को एक कर लिया। मैं घर में रहा क्योंकि मैं थक गया था। आई स्टेड एट होम
फॉर आई वॉज टायर्ड, फॉर आई वॉज टायर्ड, तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट आ गए, आई भी सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह ये नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, बीच में हमने क्या लगाया था सेंटेंस में, मैं घर में रहा क्योंकि मैं थक गया था, आई स्टेड एट होम फॉर आई वॉज टायर्ड। यहाँ पे भी हमने कॉमा लगा के अपने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक कर लिया। मिसेस हसन घर पहुंच गई और उनका बेटा उनके इस्तकबाल करने के लिए बाहर भागा। तो यहाँ पे मिसेस हसन reached home and her son ran out to greet her। तो यहाँ पे भी हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक करने के लिए क्या करा, अपने सेंटेंस के बीच में कॉमा लगा दिया। सो कॉमा कहाँ लगता है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में, कंजक्शन का इस्तेमाल किस तरह होगा, सॉरी कंजक्शन में इंडिपेंडेंट क्लॉजेस में, यानी जो भी आपका सेंटेंस होता है उसको एक करने के लिए हम बीच में क्या लगाते हैं, दरमियान में हम कॉमा लगाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने कंजक्शन को पढ़ा और उसकी पहली टाइप्स कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको कंजक्शन और इसकी पहली टाइप कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन समझ आ गई होंगी। कोई भी कंफ्यूजन हो या कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हुई हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो, तो मैं इंशाल्लाह आपको उस पर भी वीडियो बना के आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगी। सो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट के साथ। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज है हमारी कंजक्शन की, इसके जो 3 टाइप्स रिमेनिंग रह गए हैं उनकी वीडियो इंशाल्लाह इसके बाद अपलोड करूंगी। सो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।